गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मानव मन हर समय अनेक दिशाओं की तरफ उड़ान भरता रहता है। भक्ति के बिना इसे स्थिरता नहीं प्राप्त हो सकती। जब यह गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग, सेवा, सिमरन और सत्संग की तरफ लग जाता है, तभी सुकून भी प्राप्त होता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को साखी बहुत ही पसंद आएगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक साधु को एक नाविक रोज नदी के इस पार से उस पार लेकर जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता। नाविक बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का था। वो नेक दिल का था। पढ़ा लिखा तो नहीं, पर समझ की कमी नहीं थी। जब भी साधु नाविक के नाव पर बैठकर नदी पार कर उस पार के लिए जाता, तो जितना समय पार करने में लगता, उतना समय तक साधु परमात्मा की बातें करता रहता। तो कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को सुनाता। गुरु प्यारे सात संगत जी, नाविक साधु की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता और उसकी बातों को अपने दिल में बैठा लेता। यहाँ तक कि उसे अपने व्यवहार में भी लाने की पूरी कोशिश करता। सात संगत जी, एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गया और बोला, नाविक, मैं पहले व्यापारी था, धन तो बहुत ही कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। और परिवार के चले जाने के बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ। फिर मैंने ये विचार किया कि मैं अब साधु का जीवन जीऊंगा और सिर्फ इस परमात्मा के बारे में ही बातें करूंगा। परिवार को तो मैं बचा नहीं पाया और उनके जाने के बाद ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा साधु बन गया हूँ। तो इस धन का मैं क्या करूँगा? इस धन को तुम ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारे परिवार का भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी भला हो जाएगा। सासंगत जी, नाविक साधु से बोला, साधु महाराज, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ, लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया। मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार वो परमात्मा नजर आ जाता है। अब तो मैं हर चीज में इस परमात्मा को देखने लगा हूँ। मुझे इस धन की कोई ज़रूरत नहीं। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर इस पेट को भरने के लिए जितने 2 वक्त की रोटी चाहिए, परमात्मा मुझे वो दे देते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, साधु और नाविक की बात तो वहीं पर समाप्त हो गई, पर एक सवाल छोड़ गया। इन दोनों पात्रों में साधु कौन था? एक वो था जिसने दुख आया तो भगवा पहन संन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया, फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया। साधु बनकर भी शांति की तलाश करता रहा और दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई ललक, कोई लालच नहीं। संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया, भगवा नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया। पर उस नाविक का ईश्वरीय सत्ता में विश्वास जम गया। गृहस्थ आश्रम में रहकर उसे भक्ति करना आ गया और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करते हुए वो परमात्मा की भक्ति भी करने लगा।
अब नाविक हर समय परमात्मा का ध्यान करता, यहाँ तक कि अपना काम करते हुए भी परमात्मा का ध्यान करना नहीं भूलता। हमेशा भजन सिमरन करते रहता था। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस नाविक ने साधु के उपदेशों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है ये सीख गया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा गया। गुरु प्यारी सात संगत जी, वास्तव में वैरागी कौन हुआ, वो साधु या वो नाविक? गुरु प्यारी सात संगत जी, हम सब भी सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, पर ये हमें अपने आप में विचारने की बात है कि हम इसे कितना अपने जीवन में ढालते हैं। सत्संग से आए उपदेशों को अपने व्यवहार में कितना ढालते हैं। सात संगत जी, अगर हम सत्संग से आए उपदेशों को, संतों के वचन को अपने जीवन में ढाल लें, अपने व्यवहार में ला लें, तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। हम भक्ति की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाएंगे और हमारा भव सागर पार हो जाएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।